एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स अपने काम काज से वापस आया और इंतहाई थका हुआ घर में दाखिल हुआ। लेकिन घर में वो दाखिल होकर एक अजीब व गरीब किस्म का मंजर देखता है। वो देखता है कि उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही है और वो रोती चली जा रही है। शोहर ने जब अपनी बीवी को रोते हुए देखा तो वो इंतहाई परेशान हुआ कि आखिर क्या वजह है कि उसकी बीवी रो रही है। उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी आ गई और औरत का चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। शौहर ने उससे दरियाफ्त किया कि आखिर माजरा क्या है, तुम रो क्यों रही हो। जिस पर उसकी बीवी कहने लगी कि मुझे डर है कि हमारे घर के सहन में जो दरख्त है जिस पर जो परिंदे बैठते हैं वो परिंदे वहाँ बैठकर मुझे देखते हैं। और दीन इस्लाम में जो तालीमात दी गई है उसमें यही कहा गया है कि कोई मर्द जो है वो गैर महरम औरत को ना देखे। मैं एक बाहया औरत हूँ और मुझे डर है कि ये जो परिंदे मुझे देखते हैं कहीं इनकी वजह से ही मुझ पर गुनाह ना होता हो या क़यामत के रोज़ इसकी वजह से मुझे दोज़ख में ना डाल दिया जाए। शौहर ने जब बीवी की ये बात सुनी तो वो हैरान भी हुआ कि उसकी बीवी इतनी ज़्यादा इस्लामी है या इस तरह से अपने पर्दे का ख्याल कर रही है। शौहर दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ और बीवी की हालत देखकर परेशान भी था। वो चाहता था बीवी के लिए कुछ किया जाए। उसने बीवी से कहा कि बताओ इसका हल क्या तलाश किया जाए। दोनों ने काफ़ी सोचा, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि इस दरख्त को काट दिया जाएगा जिस पर परिंदे बैठते हैं और ये खिड़की जहाँ से राहगीर गुजरते हैं या उनकी नज़र पड़ती है इसको भी बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद ऐसा ही किया गया, दरख्त को काट दिया गया और खिड़की को भी बंद कर दिया गया। साथ ही शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम जो सौदा सर्फ लेने के लिए बाहर जाती हो उसके लिए भी ना जाया करो, मैं बाहर जाया करूँगा, तुम्हारे लिए ले आया करूँगा, क्योंकि जब तुम बाहर जाती हो तो गैर महरम मर्द भी तुम्हें देखते होंगे जो तुम्हें पसंद नहीं आता होगा। चंद दिन के बाद शौहर जब घर आया तो एक ऐसा मंजर देखता है कि शौहर हैरान रह जाता है कि उसकी बाहया बीवी क्या कर रही है। शौहर ये देखकर अपना सामान पैक करता है और वहाँ से किसी दूसरे शहर चला जाता है। दोस्तों, आखिर उसकी बीवी क्या काम कर रही थी जिसकी वजह से शौहर ने ये फैसला किया, अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर चला गया और कभी लौटकर वापस ना आया। ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उसको समझने की हम सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने तो फौरी तौर पर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। इसका तरीका बेहद आसान है। नीचे नज़र आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि शौहर जब घर आता है वो देखता है कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ बिस्तर पे मौजूद है। शौहर ये मंजर देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपना सामान पैक करके वहाँ से किसी दूसरे इलाके की तरफ चल पड़ता है। वो बहुत दूर चलता जा रहा होता है कि किसी दूसरे शहर पहुंच जाता है और वहां पर एक ऐसा मंजर देखता है कि हैरान होता है कि एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा थे। तमाम लोगों की तलाशी ली जा रही थी। उसने देखा कि वहां का जितने भी पुलिस वाले या जो भी कहा जाए बादशाह के गार्ड थे वो वहाँ पर लोगों की तलाशी ले रहे थे। उसने लोगों से मालूम किया कि आखिर माजरा क्या है, इतना ज़्यादा हजूम क्या हुआ है। लोगों ने बताया कि वहाँ के हुक्मरान यानी बादशाह का बड़ी तादाद में ख़जाना चोरी हो गया है, जिसके लिए यहाँ पर तलाशी ली जा रही है और उसकी तलाशी का काम जारी है, जिसके लिए ये पुलिस वाले यहाँ पर तमाम लोगों को देख रहे हैं, जाँच पड़ताल कर रहे हैं। वो शख्स काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुआ। वो आगे चलता है, देखता है कि एक शख्स मोहतात अंदाज में चल रहा है। वो पाँव बचा बचा कर रख रहा है और अपनी जो उंगलियां हैं उनके बल चल रहा है, अपनी एड़ी ज़मीन पर लगने नहीं दे रहा। जब उसने उस शख्स की ये चाल देखी तो वो मज़ीद परेशान हुआ कि आखिर ये शख्स इस तरह से क्यों चल रहा है। उसने लोगों से दरियाफ्त किया कि आखिर क्या माजरा है इस शख्स के साथ, ये इस तरह से क्यों चल रहा है। तो लोगों ने उससे कहा कि ये शख्स बहुत ही दीनदार है, इल्म रखने वाला है और ये अपनी उंगलियों पर इसलिए चल रहा है ताकि इसके पाँव ज़मीन पर रखने की वजह से अल्लाह की कोई मखलूक जैसे चूंटी, कीड़ा वगैरह इसके पाँव के नीचे ना आ जाएं और इसकी वजह से वो कुचले ना जाएं। उस शख्स ने जब ये सुना तो वो हैरान भी हुआ और कि किस तरह से कोई शख्स इस तरह
कर सकता है या अल्लाह की मखलूक के बारे में ऐसा सोच सकता है। हर शख्स ने उसकी तारीफ़ की, हर शख्स ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा अल्लाह का नेक बंदा है। किसी को भी दुनियावी मशवरे या दीनी मशवरे लेने हों तो इस शख्स से रब्ता किया जा सकता है और ये शख्स उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मशवरे देता है और बहुत से लोगों की इससे रहनुमाई भी होती है। जब लोगों ने इस बारे में बार बार उसे कहा तो वो यकीन करना उसके लिए मुश्किल दिखाई दे रहा था, और जब बादशाह के ख़जाने के हवाले से उसने सोचा तो उसके जहन में कोई बात आई जिस पर वो कहने लगा लोगों से कि मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मुझे बादशाह के पास ले जाओ, मुझे मालूम है कि चोरी किसने की है। पहले तो लोगों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन जब वो बार बार यही कहने लगा तो लोगों ने और वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी के एहलकारों ने उससे दरियाफ्त करना शुरू किया कि बताओ वो शख्स कौन है। उसने कहा कि नहीं, मुझे मालूम तो है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं बादशाह सलामत को ही बताऊंगा, मुझे बादशाह को बताना है। बादशाह के पास उस शख्स को ले जाया गया। बादशाह को बताया गया कि ये शख्स दूसरे शहर से आया है और ये दावा कर रहा है कि इसे मालूम है कि किस शख्स ने आपके ख़जाने की चोरी की है। बादशाह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और बादशाह उससे दरियाफ्त करने लगा कि बताओ तुम ये कैसे दावा कर सकते हो कि तुम्हें मालूम है, और अगर तुम्हें मालूम है तो वो कौन सा शख्स है जिसने चोरी की है। जिस पर वो शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, वो शख्स जो अपने पाँव की उंगलियों पर चलता है उसने चोरी की है। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो वो हैरान हुआ और कहने लगा कि वो तो बहुत नेक शख्स है, वो अल्लाह का बंदा है, वो कैसे ये काम कर सकता है। उसकी बदौलत बहुत से लोग जो हैं वो दीन इस्लाम की राह पर आए हैं। इस पर यकीन करना हम सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, जो शख्स नेक होता है या पारसा होता है वो दीन के कामों में मुबारगा अलाई नहीं करता, वो दीन के काम दिखाकर नहीं करता, वो दीन का काम छुप छुपा कर करता है, अल्लाह ताला के लिए करता है, उसका मकसद लोगों को दिखाना नहीं होता। जबकि ये शख्स जो कहता है कि मैं अपने पाँव की उंगलियों पर इसलिए चलता हूँ ताकि अल्लाह की मखलूक जो है वो मर ना जाए या उसको तकलीफ़ ना पहुँचे, ये इसका दिखावा है, ये सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है। जब बादशाह ने उसकी ये बातें सुनी तो बादशाह को उसकी बात पर यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन बादशाह ने उस शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बादशाह के सिक्योरिटी एहलकार उस शख्स के पास गए, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी तलाशी ली गई। जब तलाशी ली गई तो ये बात साबित हो गई कि वाकई उसी शख्स ने चोरी की थी। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि अल्लाह के बंदे जो हैं वो जो भी काम करते हैं वो अल्लाह के लिए करते हैं, छुप छुपा कर करते हैं, शोर नहीं मचाते, और रियाकारी जो है उसका अंदाज़ा इससे हो जाता है कि जो शोर शराबा करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने इर्द गिर्द देखें जो लोग मौजूद हों, जो अच्छे काम कर रहे हों, वो कभी भी इसका ढंढोरा नहीं पीटेंगे, और जहाँ पर कोई चीज़ गड़बड़ हो या कोई काम उल्ट हो वहाँ पर उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ढंढोरा पीटा जाता है, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाता है और उस चीज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की जो राय है वो कायम करने की कोशिश की जाती है। इस वाक़े में भी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की, जो एक वाक़या आप तक पहुँचाया, या आपको अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा मदद फराहम करने वाला है। वो शख्स जिसकी बीवी उसके साथ इस तरह से रह रही थी, कोई उस पर यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने देखा तो वो इंतहाई परेशान हुआ कि उसकी बीवी जो ये दावा कर रही थी वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे नज़र आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें, जिनमें बहुत से इस्लामी, तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, और साथ ही आप इस वीडियो में कमेंट करके अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में या ऐसा कोई मसला जो आपको दरपेश है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, या आप चाहते हैं कि लोगों को उस बारे में अवेयर किया जाए, तो हमारी टीम को इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। उसका तरीक़ाकार भी हम आपको बता देते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना मसला या कोई भी सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है वो आपने टाइप करनी है। हमारी टीम आपके मसले को देखेगी, उस पर मुकम्मल रिसर्च की जाएगी, उलमा कराम से देखा जाएगा, साइंटिफिकली देखा जाएगा, और उसके बाद बहुत जल्द एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दी जाएगी।
इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।